एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1। हमें ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट देखेंगे, x + y = 5, पहला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दूसरा 2x - 3y = 4, दूसरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों इक्वेशन हम पहले लिख लेंगे। x + y = 5 पहला बोल देंगे, 2x - 3y = 4 दूसरा बोल देंगे। अब हम जो दोनों इक्वेशन के x के कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे या तो y के कोएफिशिएंट सेम कर लेंगे। तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो हमको क्या मिलेगा, 3x + 3y = 15। तो अब ये इक्वेशन को हम थर्ड बोल दिए। तो थर्ड और सेकंड को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको जो x का कोएफिशिएंट है वो तो डिफरेंट है, लेकिन y का कोएफिशिएंट सेम हो गया ये दिख रहा है, और साइन दोनों का अलग है तो वो कट हो जाएगा। तो कट हो जाएगा तो हमको x = 19/5 मिल जाएगा। अब ये x की वैल्यू या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, कि दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा y का। तो 19/5 + y = 5 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 5 × 5 = 25 - 19 = 6/5 हमको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने दो दिए हुए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू क्या मिली हमको, 19/5, एंड y की वैल्यू क्या मिली हमको, 6/5। एलिमिनेशन मेथड से निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे और सेम आंसर आना चाहिए हमारा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको पहला या दूसरा इक्वेशन में से कोई भी इक्वेशन को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x। तो पहला इक्वेशन हमने x + y = 5 लिख लिया, दूसरा 2x - 3y = 4। तो दूसरे इक्वेशन में से हमने x को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ y। तो x का वैल्यू क्या लिया हमने, 3y + 4/2 हमको मिला। अब ये क्योंकि सेकंड इक्वेशन से मिला तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, तो हमको 3y + 4 / 2 + y = 5 हमको मिल गया। तो अब इसको हम y के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 3y + 4 + 2y / 2। 2 राइट साइड में चल जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो हमको 5y + 4 = 10, 5y = 10 - 4 यानी 6 मिल जाएगा। तो y = 6/5 हमको मिल गया। तो एलिमिनेशन मेथड में भी y हमको 6/5 मिला था, तो ये तो हमारा बराबर हो गया। अब हम ये y की वैल्यू दो में से किसी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो 1 में अगर पुट करते हैं तो हमको x + 6/5 = 5, तो हमको मिलेगा x + 6/5 = 5, देयरफॉर 5x + 6/5 = 5, देयरफॉर 5x + 6 = 5 × 5, देयरफॉर 5x + 6 = 25। तो अब नंबर एक जगह ले जाएंगे तो हमको 5x = 25 - 6 मिल जाएगा, यानी 19 मिल जाएगा। तो x = 19/5 हमको आंसर मिल गया। तो जब एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल किए थे तब भी हमको सेम आंसर मिला था, तो ये हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमने दोनों को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व किया और हमको y = 6/5 मिला एंड x = 19/5 मिल गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 सॉल्व करना है हमको एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से। तो एलिमिनेशन मेथड हमको पता है, दो इक्वेशन लेके हम उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे, एंड सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करेंगे x को या y को इन टर्म्स ऑफ x एंड y एंड वाइस वर्सा। तो पहले हमको दो इक्वेशन दिया हुआ है, 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे, दोनों इक्वेशन को हम लिख लेंगे। पहले इक्वेशन को हम 1 से डिनोट कर देंगे, दूसरे इक्वेशन को हम
2 से डिनोट कर देंगे। फिर दोनों इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो देखेंगे, सेम है तो ठीक है, नहीं है तो उसको सेम करने की कोशिश करेंगे, या y का कोएफिशिएंट देखेंगे, सेम है तो ठीक है, नहीं तो दोनों को सेम करने की कोशिश करेंगे। कोई किसी का भी कोएफिशिएंट हम सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके y का कोएफिशिएंट सेम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिंप्लीफाई करने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि y का कोएफिशिएंट का जो साइन है दोनों का अलग अलग है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिल गया, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। अब जब दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2 को सिंपली ऐड कर देंगे, तो अलग अलग साइन होने के कारण y का कोएफिशिएंट का वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो 4y माइनस 4y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हमको 7x इज इक्वल टू 14 मिल जाएगा और x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2 1 में पुट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, यानी 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। 6 को हम राइट साइड भेजेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 4, यानी y इज इक्वल टू 1 हमको मिल जाएगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हमको x इज इक्वल टू 2 मिल गया एंड y इज इक्वल टू 1 मिल गया। तो सोल्यूशन जो हमने लीनियर पेयर हमको दिए हुए थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका हमने एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकाल लिया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब आंसर निकालेंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अब देखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहले हम पहला इक्वेशन लिख लेंगे, उसको नंबर 1 बोल देंगे। दूसरा इक्वेशन हम लिखेंगे। अब दूसरा इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि 2 जो है वो हर एक टर्म में कॉमन है, तो अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमको सिंपली x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और फिर हम एक्सप्रेस कर सकते हैं x को इन टर्म्स ऑफ y या y को इन टर्म्स ऑफ x। तो हमको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई मिल गया। तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई, अब हम क्योंकि सेकंड इक्वेशन से मिला है तो इक्वेशन 1 में डालेंगे 1 प्लस वाई। तो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 1 प्लस वाई, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अब ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3y प्लस 4y इज इक्वल टू 10। y की टर्म हम ऐड कर लेंगे और कांस्टेंट के साथ हम प्लेस कर लेंगे। तो 3y प्लस 4y 7y हो गया, और कांस्टेंट 3 को राइट साइड में भेजेंगे तो उधर 10 माइनस 3 7 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू हमको 1 मिल जाएगा अगेन। तो ये जो y इज इक्वल टू 1 है, अब इक्वेशन 1 में डालेंगे या तो इक्वेशन 2 में डालेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम y इज इक्वल टू 1 इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। तो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, तो 4 राइट साइड चल जाएगा, तो प्लस है इधर तो उधर माइनस हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू हमको 6 मिल जाएगा, x इज इक्वल टू हमको 2 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2 सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमको सेम आंसर मिल रहा है। तो हमने फिर से सोल्यूशन निकाल लिया जो लीनियर पेयर लीनियर इक्वेशन दिया हुआ था इन 2 वेरिएबल्स, और हमको x की क्या वैल्यू मिली 2 एंड y की क्या वैल्यू मिली 1। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का थर्ड देखेंगे हम, और इसको भी हमको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन 1 का थर्ड जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमें दिया गया है, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो एलिमिनेशन मेथड से हम पहले आंसर निकालेंगे। तो उसके लिए जो दोनों इक्वेशंस दिए हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम लिख लेंगे। तो 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, उसको हम कांस्टेंट राइट साइड में भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, फिर इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे उसको। फिर 9x इज इक्वल टू 2y जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट साइड में ला लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे
1 को 3 से मल्टीप्लाई करने का कारण ये है कि x के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में हमको सेम करना है। तो हमको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे थ्रू आउट, तो जो थर्ड इक्वेशन बनेगा 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12 हमको मिल जाएगा। अब x के कोएफिशिएंट दोनों सेम हो गए और उनका जो साइन है वो सेम है। सेम होने के कारण हमको अब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन को। तो जो सेकंड इक्वेशन हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, और कांस्टेंट टर्म का प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमको माइनस 13y इज इक्वल टू 5 मिल गया, यानी y इज इक्वल टू माइनस 5/13 हमको आंसर मिल गया। अब ये जो y इज इक्वल टू माइनस 5/13 है, दोनों में से कोई भी इक्वेशन में हम डाल सकते थे। तो पहले इक्वेशन में डाले तो हमको मिल गया 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। देयरफॉर 3x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो गया तो न्यूमरेटर में 5 है तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हुआ। तो हमको 13 इंटू 13x प्लस 25/13 इज इक्वल टू 4 मिला। 13 राइट साइड में गया, 13 4 था 52 हो गया। तो 39x प्लस 25 लेफ्ट साइड में बचा। अब कांस्टेंट टर्म एक साथ ला लेंगे तो 52 में से 25 गया तो 27 बच गया हमको। तो x इज इक्वल टू 27/39। तो दोनों में 3 कॉमन फैक्टर होने के कारण 9/13 हमको आंसर मिल गया। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने दोनों गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया तो हमको x इज इक्वल टू 9/13 वैल्यू मिली एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13 मिला। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करेंगे अभी, तो यही सेम आंसर आना चाहिए। तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो पहला इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4 हमने ले लिया। फिर उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन है, अब पहले या दूसरे इक्वेशन दोनों में हम किसी को भी किसी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अभी हम दूसरे इक्वेशन में x को y के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे। तो y का टर्म राइट साइड में भेज देंगे और जो नंबर्स है मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट साइड में गया तो डिनोमिनेटर में 9 हो गया। तो x का वैल्यू हो गया 7 प्लस 2y/9। अब इसको क्योंकि 2 से मिला है तो 1 में पुट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 इंटू 7 प्लस 2y/9 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। अब जो 7 प्लस 2y हम सॉल्व करेंगे तो आगे मिलेगा 7 प्लस 2y माइनस 3 इंटू 5y/3 इज इक्वल टू 4। अब 3 डिनोमिनेटर में है तो उसको हम राइट साइड में भेज देंगे तो वो 12 हो जाएगा। 3 4 ज़ा 12। तो लेफ्ट साइड में हमको क्या मिलेगा 7 प्लस 2y माइनस 15y। तो 7 माइनस 13y इज इक्वल टू 12 मिल गया। तो अभी 7 कांस्टेंट को राइट साइड में भेजेंगे तो 12 माइनस 7 हो जाएगा तो हमको 5 मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू 5/-13 यानी माइनस 5/13। तो y इज इक्वल टू माइनस 5/13 मिल गया। 5/-13 इज सेम एज माइनस 5/13। तो अब y इज इक्वल टू माइनस 5/13 हम 1 में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसलिए माइनस 5 इंटू माइनस 5 25 हो गया प्लस में। अब ये 25/13 जो है इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 13 इंटू 13x प्लस 25 इज इक्वल टू 4 इंटू 13। क्योंकि 13 डिनोमिनेटर में था, राइट साइड में गया मल्टीप्लिकेशन में हो गया तो 52 मिल गया। अब 25 उधर गया तो अगेन 27 हो गया। 27/39 दोनों में कॉमन फैक्टर हमको 3 है तो 3 9 ज़ा 27 एंड 13 3 ज़ा 39। तो 9/13 x की वैल्यू हमको मिल गई। तो जब हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्यूशन निकाला तो हमको फिर से पता चल रहा है कि जो दोनों लीनियर इक्वेशन है, सेम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हमको x इज इक्वल टू 9/13 अगेन सेम वैल्यू दे रहे हैं एंड y इज इक्वल टू माइनस 5/13। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 1 का फोर्थ, इसको भी हमको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है वो ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चन 1 का फोर्थ को, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहला इक्वेशन लेंगे और क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 दिया हुआ है पहले 2 टर्म में तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हमको मालूम है 6 होता है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट ये इक्वेशन को। तो पहला टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है तो हमको 3x मिल जाएगा न्यूमरेटर में। दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है तो हमको 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 अगेन मिलेगा तो 4y मिल जाएगा।
और कांस्टेंट में -6 मिल जाएगा। तो 3x + 4y = -6 हमारा ये पहला इक्वेशन बन गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है, तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट, तो हमको फर्स्ट टर्म में x का कोएफिशिएंट 3 मिल जाएगा, यानी 3x मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा। और सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा -y, क्योंकि 3 और 3 कट हो जाएगा, और 3 × 3 9 हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमको 3x - y = 9 ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है x का वो सेम होने के कारण हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन का देख सकते हैं हम, साइन सबका बदल गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया कांस्टेंट का। तो हमको 5y = -15 मिला, y = -3 मिल गया। अब इसको हम दो में से कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इसको हम 1 में डालेंगे, y = -3, तो हमको 3x + 4 × -3 = -6 मिलेगा। तो 3x - 12 = -6, 12 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमको x = 6/3 मिल जाएगा, तो x = 2 मिल जाएगा। तो हमको जो है सॉल्यूशन मिल गया जब हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया, और जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको दिए हुए थे उसको सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। तो हमको x = 2 मिल रहा है वैल्यू, एंड y = -3 मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सेम आंसर आना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फिर से हमने इक्वेशन 1 को एज इट इज़ कंसिडर कर लिया, क्योंकि सॉल्व कर लिया गया है, सिंप्लीफाई कर लिया गया है। इक्वेशन 2 को 3x - y = 9 ले लिया, y को राइट साइड में भेजा तो प्लस हो गया, एंड 3 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो x = 9 + y/3 हो गया। तो x की वैल्यू हमको 9 + y/3 मिल गई, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 × 9 + y/3 + 4y = -6। तो 9 + y + 4y = -6 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कट हो गया। अब 9 + 5y = -6, यानी 5y = कांस्टेंट एक तरफ लेके गए तो -15 मिल गया, एंड y = -15/5, यानी 5 3 = 15, तो y = -3 मिल गया। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 2 में भी पुट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 1 में पुट करते हैं तो 3x + 4 × -3 = -6, यानी 3x - 12 = -6। 12 राइट साइड में गया तो प्लस हो गया, तो अगेन हमको x = 6/3 मिलेगा, यानी x = 2 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब x = 2 मिल गया। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की भी वैल्यू निकाल ली, y की भी वैल्यू निकाल ली फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हमको क्या पता चल रहा है कि x = सेम आंसर आया है 2, एंड y = भी सेम आंसर आया है -3। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2, हमको एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकालना है अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट होता है तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट देखेंगे, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, मतलब एक फ्रैक्शन दिया हुआ है हमको, न्यूमरेटर में जो भी वैल्यू है उसमें अगर 1 ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसमें अगर एक सब्सट्रैक्ट करते हैं, और फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो हमको आंसर कितना मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब वो सेकंड लाइन में ये बोलता है कि वो हाफ हो जाता है, इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर को 1 ऐड करेंगे तो सीधा वैल्यू जो आता है फ्रैक्शन का वो हाफ हो जाता है। तो फ्रैक्शन क्या है वो निकालो बोलता है। तो सबसे पहले हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कंसिडर करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर को हम बोल देंगे x बोल देंगे, और डिनोमिनेटर को हम y बोल देंगे। तो जो पहला कंडीशन स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, अगर हम 1 न्यूमरेटर में ऐड करें और 1 सब्सट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से, तो हमको जो है आंसर 1 मिलता है उस फ्रैक्शन का। तो अभी हम न्यूमरेटर x पकड़े हैं और डिनोमिनेटर y कंसिडर किए हैं, तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो गया, x/y।
तो x में 1 ऐड किए और y में 1 माइनस किए तो हमको आंसर 1 मिलता है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y माइनस 1 डिनोमिनेटर में राइट साइड में जाएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 हमको मिल जाएगा। तो कांस्टेंट टर्म लेके जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, y लेफ्ट साइड में ला लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 बोल दिए। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड जो हमारा कंडीशन है वो क्या बोलता है, अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में अगर 1 ऐड किया हमने, यानी y के साथ 1 ऐड कर दिया तो हमको हाफ मिल जाता है। तो वही लिख दिया हमने, x अपॉन वाई प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ। तो y प्लस 1 डिनोमिनेटर में है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भेजेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा, और 2 डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे तो न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो हमको मिल जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, यानी 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। वाई को लेफ्ट साइड में ला लेंगे तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 मिल गया। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को फ्रॉम 1 से, तो क्योंकि कोइफिशिएंट ऑफ y सेम है इसलिए सब्सट्रैक्शन करना पड़ रहा है, और सेकंड इक्वेशन का पूरा साइन चेंज हो गया है, हम देख सकते हैं। तो -x इज इक्वल टू -3 मिला, यानी x इज इक्वल टू 3 मिला। अब ये दोनों इक्वेशन में से किसी में भी अगर हम पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। तो इक्वेशन 1 में हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3, तो हमको क्या मिलेगा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, यानी माइनस वाई इज इक्वल टू -2, मतलब राइट हैंड साइड में 3 गया तो वो माइनस हो गया, तो y इज इक्वल टू 5 मिल गया, क्योंकि माइनस माइनस कट हो गया। तो जो सोल्यूशन है हमको मिल गया एलिमिनेशन मेथड से, जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हमको दिया हुआ था पेयर, उसका हमको सोल्यूशन मिल गया। तो दोनों को सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 3 मिला एंड y इज इक्वल टू 5 मिला। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है, हमने न्यूमरेटर को x कंसिडर किया था और डिनोमिनेटर को 5। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 का सेकंड देखेंगे। इसमें भी एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करने के लिए हमको कह रहा है, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट है तो वो हमको निकालना है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड 3.3 एक्सरसाइज का, तो क्वेश्चन ये बोलता है कि 5 years अगो, 5 साल पहले नूरी जो थी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। मतलब आज से 5 साल पहले जाएंगे तो 5-5 साल नूरी और सोनू में दोनों में माइनस करना पड़ेगा। तो कंडीशन क्या है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। तो 10 साल बाद हमको, यानी नूरी में 10 साल ऐड करना है, सोनू में 10 साल ऐड करना है, तो हमको नूरी का जो उम्र मिलेगा वो 2 गुना हो जाएगा सोनू का। तो दोनों का एज निकालना है कि दोनों कितने उम्र के। तो नूरी का बोल दिया हमने x ईयर्स और सोनू का बोल दिया हमने y ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिलता है, 5 साल पहले की घटना है, तो x में से भी -5 करेंगे, y में से भी -5 करेंगे, तो हमको x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई माइनस 5 मिलेगा, क्योंकि नूरी का एज क्या है 5 साल पहले, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y की टर्म हम राइट साइड में रखे, कांस्टेंट एक साथ लेके गए, कांस्टेंट को सॉल्व किए तो x इज इक्वल टू 3y माइनस 10। फिर y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ला लिए तो x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन, 10 साल बाद, यानी दोनों के एज में 10-10 साल ऐड करना है, मतलब x प्लस 10 एंड y प्लस 10। तो नूरी का इतना एज हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस y प्लस 10। तो इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। तो हमको क्या मिलेगा, कांस्टेंट टर्म एक साथ ले जाना है, और जो वेरिएबल टर्म है एक साथ ला लेंगे। तो वेरिएबल टर्म एक साथ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, 10। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो हमारा सेकंड इक्वेशन है 1 से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्शन करने का कारण ये है क्योंकि कोएफिशिएंट जो है x का वो सेम है, और साइन सेम होने के कारण तो सेकंड टर्म का सारा साइन बदल गया, क्योंकि सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो देख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हमको 20 मिल गया, क्योंकि माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया दोनों तरफ। अब y इज इक्वल टू 20 हम
किसी में भी पुट करते तो आंसर मिल जाता। तो 1 में पुट करते हैं तो x माइनस 3 इंटू 20 इज इक्वल टू -10। अब 3 इंटू 20 60 हो गया, राइट साइड जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा 50। तो हमको जो लीनियर इक्वेशन बना था हमसे, जो कंडीशन हमें दी गई थी, उससे जो हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बनाया, फिर उसको सॉल्व किया, तो हमको x और y की वैल्यू मिल गई। x जो है 50 मिल गया और y जो है वो 20 मिल गया। इसका मतलब क्या है, x तो हमने तो नूरी का एज कंसिडर किया था, तो नूरी का एज कितना हो गया 50 हो गया, और y हमने सोनू का एज कंसिडर किया था, तो सोनू का एज कितना हो गया 20 ईयर्स। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड वन, इसमें भी यही बोल रहा है कि एलिमिनेशन मेथड हमको इस्तेमाल करना है, और अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा है तो हमको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन सेकंड का थर्ड हम देखेंगे 3.3 एक्सरसाइज का। तो गिवन यह है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, मतलब 2 डिजिट नंबर है और उन दोनों डिजिट नंबर के डिजिट्स को हमने ऐड कर लिया तो हमको 9 मिलता है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट हमको टेंस में करना है और टेंस प्लेस का डिजिट हमको यूनिट प्लेस में करेंगे, तो 9 टाइम्स मिलता है ये नंबर किसके, अगर ट्वाइस टाइम हम जो रिवर्स करने के बाद उसको करेंगे तो 2 कंडीशन हमको दिया हुआ है, तो हमको नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम बोल देंगे कि यूनिट प्लेस में जो नंबर है उसको x बोल देते हैं, जो राइट हैंड साइड मोस्ट में जो नंबर रहता है यूनिट प्लेस में, और टेंस प्लेस में जो नंबर है उसको हम y बोल देते हैं। अब टेंस प्लेस में है तो जब हम दोनों एक नंबर का कलेक्टिव बात करेंगे तो टेंस प्लेस का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या हो जाएगा, x प्लस 10y बोलो या 10y प्लस x बोलो, वैसा हमारा नंबर हो जाएगा ये। तो जो पहला कंडीशन दिया हुआ है कि जो दोनों डिजिट्स है 2 डिजिट नंबर का वो 9 होता है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 हमारा पहला इक्वेशन मिल गया। अब जो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि ये जो नंबर है कौन सा 10y प्लस एक्स बोलो या x प्लस 10y बोलो, वो नंबर कैसा है, इसका 9 टाइम करेंगे तो हमको 2 टाइम मिलेगा, उसको रिवर्स करेंगे तो उसका, तो 9 टाइम x प्लस 10y कर दिया तो इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमको x प्लस 10y का रिवर्स करना है। तो x प्लस 10y का रिवर्स क्या होगा, y प्लस 10x, क्योंकि यूनिट प्लेस का टेंस प्लेस हो रहा है और टेंस प्लेस का यूनिट प्लेस हो रहा है, तो जिसका टेंस प्लेस है तो उसमें तो 10 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 20x। तो कांस्टेंट एक जगह, वेरिएबल एक जगह कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 9x प्लस 88y इज इक्वल टू 20x। तो हमको क्या मिल रहा है, 88y इज इक्वल टू 11x, तो 8y इज इक्वल टू x, यानी हमको x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब क्योंकि एलिमिनेशन मेथड से करना है इसलिए x माइनस 8y हमको रखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड में। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे सेकंड को फर्स्ट में, क्यों, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x जो है सेम है और उसका साइन सेम होने के कारण सब्सट्रैक्शन करना पड़ रहा है। तो सब्सट्रैक्ट करके हमारा x एलिमिनेट हो गया, y इज इक्वल टू 9/9 आ गया और y इज इक्वल टू 1 मिल गया हमको। नाउ दोनों इक्वेशन में भी पुट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा, तो 1 में पुट करो या सेकंड में। तो अभी हम यहाँ पे 1 में पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 1, तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो 1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 8 मिल जाएगा। तो जो दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हमने बनाया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो उसको सॉल्व करने से हमको क्या मिला, x की वैल्यू मिल गई 8 एंड y की वैल्यू मिल गई हमको 1। तो हमको x मिल गया 8 एंड y मिल गया 1, तो 18 हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2, अगेन हमको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट करना है, और अगर सोल्यूशन मिलता है तो एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन 4,
तो एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 2 का फोर्थ। तो क्वेश्चन ऐसा है, मीना वेंट टू अ बैंक। मीना जो है एक बैंक में जाती है और वो विड्रॉ करती है, पैसा निकालती है 2000 रुपये। और शी आस्क द कैशियर, वो कैशियर को कहती है कि टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स। तो कैशियर को बोलती है, देखिए मुझे 2000 रुपये चाहिए, लेकिन जो 2000 रुपये आप मुझे दे रहे हैं वो 50 रुपये के नोट होने चाहिए उसमें और 100 रुपये के नोट होने चाहिए, बस उसके अलावा कोई नोट नहीं चाहिए मुझे। तो मीना को 25 नोट्स मिलते हैं टोटल। तो हमको निकालना है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 है उसमें और ₹100 है रिस्पेक्टिवली। तो मीना को 2000 रुपये मिल गए। तो हम बोलेंगे कि अब 50 रुपीज़ नोट्स को हमको कुछ डिनोट करना पड़ेगा। तो 50 रुपीज़ नोट को हम बोल देंगे कि एक्स नोट्स मिले उसको, मीना को, एंड 100 रुपीज़ नोट को हम बोल देंगे कि वाई नोट्स मिले उसको। तो जब एक्स नोट्स मिले और वाई नोट्स मिले तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हमको क्या मिल रहा है कि उसने कितने रुपए निकाले, उसने निकाले 2000 रुपये। तो हमको क्या मिलेगा, 50 इंटू एक्स, यानी जितनी भी वैल्यू है 50 रुपीज़ नोट की उसकी, प्लस 100 इंटू वाई, यानी जितनी भी वैल्यू है 100 की, 100 रुपीज़ नोट की जितनी भी वैल्यू है वो 100 वाई है, दोनों को ऐड करेंगे तो 2000 रुपये बनेगा। तो 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000 हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं ये इक्वेशन को। तो 50 कॉमन फैक्टर दिखने के कारण 50 से डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट, तो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मीना को टोटल नोट्स मिले हैं वो कितने मिले हैं, 25, यानी नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट प्लस नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 25 मिलेंगे, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 हो गया। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसलिए हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 फ्रॉम 1। तो हमको सेकंड इक्वेशन का पूरा साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और एक्स एक्स कैंसिल हो गया। तो हमको y इज इक्वल टू 15 मिल गया। तो ये वैल्यू पहली मिल गई, y इज इक्वल टू 15। तो इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे और हमको x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो x प्लस 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 40। तो x प्लस 30 इज इक्वल टू 40, 30 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमको 10 मिल जाएगा। तो हमने जो लीनियर इक्वेशन निकाला, क्वेश्चन को समझ के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व किया, तो हमको x की वैल्यू मिल गई 10 एंड y की वैल्यू मिल गई 15। तो लेकिन x तो हमने क्या कंसिडर किया था, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट, एंड y को नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट कितने मिले हमको, मीना को 10, और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट कितने मिले, 15। तो ये हमारा आंसर हो गया। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2, एलिमिनेशन मेथड से हमको आंसर निकालना है अगर सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जो प्रॉब्लम दिया है। तो 3.3 का क्वेश्चन 2 फिफ्थ क्वेश्चन, और लेंडिंग लाइब्रेरी, मतलब एक लाइब्रेरी है जो किताबें लेंड करता है, उसका फिक्स चार्ज है, हैज़ अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। मतलब अगर कोई किताब लेता है तो पहले 3 दिन का वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है, वो कितने दिन भी रखे, 1-2 दिन रखे, 1 दिन रखे, फिक्स चार्ज उसको देना ही है। और अगर उससे ज़्यादा दिन रखता है कोई व्यक्ति किताब, तो एडिशनल चार्ज देना है उसको हर एक दिन का, उसके बाद से 3 दिन बाद से। तो सरिता जो है 27 रुपीज़ एक किताब रखने के देती है 7 दिन के लिए। 7 दिन के लिए सरिता ने एक किताब रखा, उसने 27 रुपीज़ दिया। वाइल सुसी जो है वो 21 रुपीज़ देती है किताब के जो उसने रखा है। किताब कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, किताब उसने जो रखा है 5 दिन के लिए रखा और 21 रुपीज़ दिया। तो हमको फिक्स चार्ज निकालना है और जो एडिशनल चार्ज है पर डे वो उसको हमको निकालना है। तो 2 कंडीशन इसमें दिया हुआ है, उससे 2 इक्वेशन बनेगा। तो सबसे पहले हमको फिक्स्ड चार्ज है और एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसको हम कुछ डिनोट कर देंगे। तो फिक्स चार्ज को हम बोलेंगे जो x बोल देंगे,
फिक्स चार्ज इतना है, एंड जो चार्ज है फॉर एक्स्ट्रा डेज उसको हम वाई रुपीज़ बोल देंगे। तो फिक्स चार्ज जो है एक दिन का अगर हम कंसिडर करते हैं तो x हो गया, और एडिशनल एक्स्ट्रा चार्ज जो है y बोल दिया। तो पहले कंडीशन के हिसाब से हमको क्या मिल रहा है, सरिता 27 रुपीज़ पे कर रही है, फिक्स चार्ज उसमें इंक्लूडेड है, और 7 डेज़, तो उसमें 3 डेज़ का तो फिक्स चार्ज है, तो 3 इंटू एक्स हो गया फिक्स चार्ज, एंड 4 इंटू वाई हो गया, क्योंकि 4 दिन एक्स्ट्रा लिया तो 4 इंटू एडिशनल चार्ज जो y है उसको ऐड किया तो 27 हो गया। एंड अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन हमको 3x + 2y = 21 मिल जाएगा, क्योंकि फिक्स चार्ज तो 3 दिन का ही है तो 3x ही आएगा, एंड एडिशनल डे का जो है वो y से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा। तो अब सब्सट्रैक्ट करेंगे, क्यों? क्योंकि जो कोएफिशिएंट ऑफ x है वो सेम है और उसके साइन भी सेम है, इसलिए हमको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सेकंड इक्वेशन का पूरा साइन बदल जाएगा, 3x कैंसिल हो जाएगा, हमको 2y = 6 मिल जाएगा। फिर ऐड करेंगे तो y = 3 मिल गया हमको आंसर। अब ये हम पहले इक्वेशन में डालेंगे या दूसरे इक्वेशन में डालेंगे तो भी हमको आंसर मिल जाएगा। तो y = 3 हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमको 3x + 4 × 3 = 27, मतलब 3x = 12 राइट साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x = 12 माइनस करेंगे तो हमको 15 मिल जाएगा, तो x = 15/3 यानी 5 मिल जाएगा। तो पर डे फिक्स चार्ज अगर उसकी बात करें तो 5 मिल गया, यानी जो हमारा फिक्स चार्ज है 3 दिन का उसके लिए हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमने ऑब्टेन किया था उसको सॉल्व किया तो x = 5 मिला एंड y = 3 मिला, लेकिन हमको फिक्स चार्ज निकालना है। तो फिक्स चार्ज कितने दिन का ले रहा है, वो 3 दिन का ले रहा है, तो x को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 × 5 = 15 हो गया फिक्स चार्ज, एंड पर डे एडिशनल चार्ज जो है वो 3 रुपीज़ हो जाएगा पर डे, 3 रुपीज़ पर डे एडिशनल चार्ज है।